चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जिसमें एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो लोकतंत्र के बारे में हमारी जो समझ है उसको एक तरह से चैलेंज करती है। और ये सब कुछ होता है एक अनबिलीवेबल स्केल पर। 81.81 करोड़। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये है भारत के वोटरों की संख्या, इतनी बड़ी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी लोकतंत्र बन जाता है। मतलब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की पूरी आबादी को मिला दें तो भी ये उससे ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सबसे ज्यादा जोश शहरों के पढ़े लिखे अमीर वोटरों में नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों में देखने को मिलता है। यहाँ देश के सबसे गरीब और सबसे कम पढ़े लिखे नागरिक 80% से भी ज्यादा की तादाद में वोट डालने निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को स्टेट से सबसे कम फायदा हुआ है, वही लोकतंत्र में सबसे ज्यादा हिस्सा क्यों लेते हैं? है ना अजीब बात? तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब छुपा है उस बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीनरी में जो इस पूरे प्रोसेस को चलाती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये जो पूरा चुनावी सिस्टम है ना, ये कुछ बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है और यही प्रिंसिपल्स ये पक्का करते हैं कि हर आवाज सुनी जाए और पूरा प्रोसेस फेयर रहे, जिससे वोटरों का इस पर भरोसा बनता है। तो इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आज़ादी के वक्त एक ऐसे समाज में जहां इतनी इनइक्वालिटी थी, ये ऐलान किया गया कि हर एक अडल्ट सिटीजन की आवाज बराबर होगी, चाहे उसकी जाति, धर्म या जेंडर कुछ भी हो। और जीतने वाले का फैसला कैसे होगा, वो तरीका भी जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है, जिसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। सिंपल और समझने में आसान। अच्छा, तो ये तो हो गए नियम और सिस्टम, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जवाब तो तब मिलता है जब हम चुनाव के दिन एक आम वोटर के एक्सपीरियंस को जरा करीब से देखते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है उंगली पर लगने वाले स्याही के एक छोटे से निशान से। ये सिर्फ फ्रॉड को नहीं रोकता। सोचिए, एक छोटे से गांव में जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, ये निशान एक पब्लिक अनाउंसमेंट बन जाता है। ये एक तरह से सोशल प्रूफ है कि हाँ, मैंने अपना फर्ज निभाया। और फिर आता है टेक्नोलॉजी का रोल। ये जो सिंपल सी बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है ना, ये तो बिल्कुल गेम चेंजर रही हैं। इतनी सिंपल हैं कि कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, और इतनी सिक्योर हैं कि लोगों का इस पूरे प्रोसेस में जबरदस्त भरोसा बन गया है। और फिर वो वक्त भी आता है जो बहुत कम देखने को मिलता है, जब पावर का पूरा इक्वेशन ही पलट जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े पावरफुल नेता एकदम हम्बल हो जाते हैं और वोट मांगने के लिए उन्हें गरीबों की मामूली झोपड़ियों तक आना पड़ता है। तो ये सारे एक्सपीरियंस मिलकर वोट डालने के सिंपल से काम को एक बहुत गहरा मतलब दे देते हैं। ये सिर्फ एक हक नहीं रहता, ये एक हथियार और एक फर्ज दोनों बन जाता है। वोट हमारा हथियार है, ये बात आपको अक्सर गांव के वोटरों से सुनने को मिलेगी। ये दिखाता है कि वो कितना एम्पावर्ड महसूस करते हैं। आखिर यही तो वो एक टूल है जिससे वो ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। तो असल में ये वोट कई चीज़ों का सिंबल है। ये एक तरीका है खराब परफॉर्मेंस वाली सरकारों को सजा देने का। ये स्टेट की तरफ से उनके होने का, उनके एग्जिस्टेंस का एक रेयर ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है। और हाँ, ये उन नेताओं पर दबाव बनाने का एक मौका है जिन्होंने उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है। लेकिन ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये एक गहरी ड्यूटी की भावना भी है। बहुत से वोटरों के लिए वोट देने का अधिकार इतना कीमती है कि उसे इस्तेमाल करना उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और शायद सबसे पावरफुल बात तो यह है, एक ऐसे समाज में जहां रोज की जिंदगी में जाति और क्लास का भेदभाव दिखता है, वहां पोलिंग बूथ के अंदर ये सब कुछ गायब हो जाता है। एक पल के लिए हर कोई बराबर होता है। और ये जो इक्वालिटी का एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत ही गहरा और कीमती है। और इसी के साथ हम वापस अपनी उसी ओरिजिनल पहेली पर पहुंचते हैं, एक स्मार्ट जागरूक वोटर और उनके अनस्मार्ट गांव के बीच का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ तो है चुनाव का दिन, एकदम ऑर्डरली, एफिशिएंट और फेयर, और दूसरी तरफ है उनकी रोज की जिंदगी, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की कमी और मौकों की कमी। मतलब वो एक दिन के लिए एक मॉडर्न एफिशिएंट स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस उसी रियलिटी में लौट जाते हैं जिसे स्टेट ने शायद भुला दिया है।
तो आखिर में हम ये देखते हैं कि भारत के गांव के वोटरों ने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत ज़बरदस्त मैच्योरिटी और भरोसा दिखाया है, भले ही बदले में उन्हें बहुत कम मिला हो। वो तो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ये स्मार्ट वोटर्स दशकों से अपनी जिम्मेदारी इतनी वफादारी से निभा रहे हैं, तो स्टेट कब उन्हें वो स्मार्ट विलेजेस देगा जिसके वो सच में हकदार हैं?